नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसके पहले वाले लास्ट क्लास में हमने बड़ी मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। उसके बाद पाठ 5 दीपावली आई का पार्ट का भी रीडिंग किया था हमने, और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में दीपावली आई जो है समझेंगे। तो इन टुडे क्लास आई विल एक्सप्लेन लेसन 5 दीपावली आई। ओके ना? तो लिसन द एक्सप्लेनेशन अटेंटिवली। ओके, तो बच्चों पार्ट 5 दीपावली आई, दीपावली आई, ठीक है। बिफोर एक्सप्लेनेशन आई विल रीड दिस लेसन अगेन। ओके, ध्यान पूर्वक सुनिए। दीपावली आई, रुकना इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है, क्या है ये? स्टैंडिंग लाइन, ये है फुल स्टॉप। इंग्लिश में आपने फुल स्टॉप इंग्लिश का फुल स्टॉप कैसा होता है? डॉट होता है ना, डॉट। लेकिन हिंदी का फुल स्टॉप कैसा होता है? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, ये है कॉमा और ये है फुल स्टॉप। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। इंग्लिश में कैसा होता है? इंग्लिश में केवल डॉट होता है। क्या होता है इंग्लिश में? केवल डॉट। ये छोटा सा डॉट होता है हिंदी में, ये फुल स्टॉप, ऐसा स्टैंडिंग लाइन। तो जहां स्टैंडिंग लाइन आएगी वो है पूर्ण विराम। यू हैव टू स्टॉप हियर। ओके ना? व्हेन कॉमा विल कम यू हैव टू स्टॉप फॉर ए लिटिल टाइम। ओके, बट व्हेन यू गेट दिस पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप फॉर मोर टाइम। ओके, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे हम? दीपावली आई, ठीक है। मतलब इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले रीडिंग करते हैं। गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई, नानी लीची पपीता नाशपाती मिठाई लाई। अब गीता की दीदी आई, दीदी खीर बनाकर लाई। फिर गीता बाहर आई, दीवार पर दीपक सजाया। तभी गीता की सखी दीपा आई, मिलकर थाली सजाई। सीता राम जी की आरती गाई, मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। ठीक है, इस तरह से हमने। तो अब हम एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। दीपावली आई, दीपावली इट इज ए फेस्टिवल ना, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। दीपावली केम, दीपावली फेस्टिवल आया। गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई। ये कौन है? गीता, ठीक है, ये गीता है। इसकी जो, तो गीता की नानी ये कौन है? नानी है ना। पीली साड़ी पहनकर आई, पीली यानी येलो, पीली यानी येलो, येलो साड़ी पहनकर आई, है ना। गीता की नानी येलो पीली साड़ी, साड़ी तो मालूम है ना आपको, साड़ी पहनकर आई। लेकिन ये नानी यानी क्या होता है? नानी, हाँ, ग्रैंड मदर। लेकिन दो ग्रैंड मदर होते हैं ना, फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, मदर्स मदर, ग्रैंड मदर। तो ये मदर्स मदर है या फादर्स मदर नानी यानी? हाँ, मालूम है किसी को? तो नानी यानी फादर्स की मदर होती है या फिर मम्मी की मदर? ग्रैंड मदर तो है, तो ये होती हैं ग्रैंड मदर, मैटरनल यानी मदर्स मदर, नानी यानी मदर्स मदर। तो फादर की मम्मी को क्या कहते हैं? तो फादर की मम्मी को क्या कहेंगे? दादी। हिंदी में क्या कहते हैं? दादी। और मम्मी के मम्मी को नानी। तो गीता की नानी आई, है ना, पीली साड़ी पहनकर आई। नानी लीची पपीता नाशपाती मिठाई लाई। नानी व्हाट शी ब्रॉट, ये देखो बैग में कुछ लेकर आई है। लीची पपीता नाशपाती मिठाई, मिठाई तो मालूम है आप लोगों को, है ना, मिठाई मालूम है ना, स्वीट। और ये लीची पपीता नाशपाती, ये क्या है?
इनके हम चित्र देखते हैं और पहचानते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है लीची, लीची ये है लीची। इट इज ए फ्रूट। क्या है ये? फ्रूट है ना। तो इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? लीची ही कहते हैं। लीची एक फ्रूट है। तो नानी ने क्या लाया? लीची और पपीता यानी पपाया, ये है पपीता है ना। ये भी खाया होगा ना आपने, पपीता। और क्या लाया नानी ने? नाशपाती। क्या लाया? नाशपाती, पीर है ना, पीर। ये है नाशपाती, यह भी खाया होगा। तो 3-4 चीजें लाई नानी ने, लीची, पपीता, नाशपाती और मिठाई। ठीक है, तो नानी लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई लाई। ठीक है, अब गीता की दीदी आई। गीता की दीदी आई। दीदी मतलब, हाँ, दीदी आने होता है एल्डर सिस्टर, अक्का। ठीक है, गीता की दीदी, ये है गीता की दीदी आई। दीदी खीर बनाकर लाई। दीदी ने क्या लाई? खीर। अब ये खीर क्या है? तो नानी ने तो लीची लाई, पपीता लाई और नाशपाती लाई, है ना। लेकिन दीदी ने क्या लाई? खीर। क्या है ये? खीर है। खीर इंग्लिश में क्या कहते हैं? खीर को इंग्लिश में राइस पुडिंग, है ना। जो इट इज ए स्वीट डेजर्ट जो राइस से बनाया जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? खीर। ठीक है, आप लोग ने खाई होगी ना खीर। किसने लाई खीर? गीता की दीदी ने खीर लाई। तो दीदी खीर बनाकर लाई। दीदी ने क्या बनाकर लाया? खीर। फिर गीता बाहर आई। फिर जो ये जो गीता है वह बाहर आई। बाहर मतलब आउट, शी केम आउट। दीवार पर दीपक सजाया। और दीवार पर क्या सजाया? दीपक। ये क्या है? दीपक। ठीक है, तो ये सजाया अर्थ क्या है? आइए देखते हैं इसका चित्र। सजाना, सजाया, सजाना कौन सी क्रिया वर्ब है ये? सजाना। सजाना या सजाया यानी क्या है? डेकोरेट। ये देखिए पूरे दीपक से घर को क्या किया गया है? डेकोरेट, सजाया गया है। क्या किया है? सजाया। तो गीता ने क्या किया? घर को दीपक से सजाया। सजाना यानी डेकोरेट। तभी देन गीता की सखी दीपा आई। कौन आई? गीता की सखी दीपा। ठीक है, ये देखिए बैठिए, ये है गीता, ये है गीता की दीदी, ये गीता की नानी, और ये कौन आ गई? उसकी सखी। सखी मतलब, तो ये देखिए सखी आने, ये देखिए ये तीनों भी गर्ल्स क्या हैं? फ्रेंड हैं। तो जब गर्ल्स फ्रेंड रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सखी, फ्रेंड। और बॉयज रहने से मित्र। ठीक है, ये कौन है? सखी। और बॉयज रहे तो मित्र या सखा। ठीक है, ये जो गर्ल्स अगर फ्रेंड हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सखी। तो किसकी सखी आई? गीता की सखी आई, गीता की फ्रेंड आई। तभी गीता की सखी दीपा आई। और उसकी सखी का नाम क्या है? दीपा। फ्रेंड का नाम क्या है? दीपा। ये कौन है? दीपा। मिलकर थाली सजाई। और दोनों मिलकर, वो जो दोनों हैं गीता और दीपा, दोनों मिलकर क्या किए? थाली सजाई। थाली सजाना, आइए देखते हैं इसका चित्र। तो थाली, ये है थाली। थाली को क्या कहते हैं? प्लेट्स, प्लेट। ठीक है, एक ही है तो प्लेट, और बहुत सारे हैं तो प्लेट्स। तो प्लेट जो है ये है प्लेट, और उसमें क्या रखे हैं? दीपक। तो दीपक को सजाया, डेकोरेट किया। किसने किया? दीपा ने और गीता ने। ठीक है, दे डेकोरेटेड द प्लेट विथ दीपक। मिलकर थाली सजाई। थाली सजाई, इधर पे दिख भी रही है थाली, प्लेट। उसमें क्या रखे? दीपक, और स्वीट्स भी रखा होगा। सीताराम जी की आरती गाई।
और इन्होंने सबने मिलकर सीताराम जी, है ना, दीपावली में किसकी पूजा करते हैं? सीताराम। तो उनकी आरती गाई, दे सिंग द आरती, है ना, किसकी? सीताराम जी की। मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी, है ना, मिठाई खाई, खीर खाई और उसे खाकर दीपावली की बधाई दी। बधाई देने यानी विशेष देना, गुड विशेष देना, एक दूसरे को उन्होंने क्या दी? बधाई। बधाई यानी विशेष विश करना कि हैप्पी दीपावली, है ना। आप भी विश करते हो ना अपने फ्रेंड्स को, तो बधाई देना है ना, विश करना। ठीक है, तो सबने पहले आरती गाई, उसके बाद मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं? आरती उतार रहे हैं ना, फिर उसके बाद एक दूसरे को विश किया। ओके, तो यहाँ पर हमारा पाठ दीपावली आई पूरा खत्म हुआ। इसको रीडिंग भी कर लिए और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ तो आप डाउट पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास मतलब क्वेश्चन आंसर्स, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वह समझेंगे। ठीक है, ओके। आज का पाठ ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद। अगली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर समझेंगे।